मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज तीर्थ यात्राओं की कड़ी में हम चलेंगे तमिलनाडु के मदुराई नगर में। मदुराई नगर जहां मीनाक्षी मंदिर के नाम से मैं समझता हूं भारत ही नहीं विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि वाटकनीस बुक में 7 आश्चर्यों में इस मंदिर का भी नाम है, क्योंकि इस मंदिर की अद्भुत कला देखने योग्य है। इस मंदिर में जो प्राचीन कला मिलेगी, इस मंदिर में जो अद्भुत सौंदर्य मिलेगा, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो, इस मंदिर में कम से कम 14 तो द्वार हैं आने जाने के, और 964 स्तंभ हैं। आप देखिए, जब जाएंगे तो हर स्तंभ के ऊपर जो कलाकारी की हुई है वो अलग ही नमूना है। आपने भारत में भी ऐसी चित्रकला, ऐसा भगवान के मंदिर के अंदर का सौंदर्य, ऐसा मां मीनाक्षी जी का सौंदर्य, ऐसा वहां पूजा अर्चना करने का जो श्रद्धा युक्त नियम है, सिस्टम है, वो देखते ही बनता है। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा एक सरोवर भी है, जो लंबाई में तो अधिक है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि 165 फुट लंबा और इतना ही, इससे कुछ ज्यादा ही चौड़ा सरोवर है। जल बहुत साफ है, और उस सरोवर के अंदर जब इस मंदिर की कलाकृति, इस मंदिर के दिव्य गुंबद की परछाई पड़ती है, या इस मंदिर के जल के, इस मंदिर के इस सरोवर के अंदर जब वो सुंदरता दिखती है, तो अपने आप में ही बनता है। मनुष्य जितने भी श्रद्धालु हैं, सुबेरे 4:30 बजे से वहां पर पंक्ति लग जाती है श्रद्धालुओं की, और मैं समझता हूं कि इस मंदिर को पूर्ण रूप से दर्शन करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। क्योंकि जब हम दर्शन करने के लिए गए थे, हमें भी प्रभु महादेव की कृपा से वहां जाने का अवसर मिला था, तो शायद 2.5 घंटे के करीब हमें भी लगे थे, जबकि पूर्ण रूप से हम दर्शन नहीं कर सके थे। क्योंकि उस मंदिर के दर्शनों के अलावा उस मंदिर के अंदर आध्यात्मिक प्राचीन शिल्प कला की एक एग्जीबिशन भी है। उसे देखने में बहुत समय लगता है। पहले तो मां मीनाक्षी के दर्शन करने में समय लगता है, लेकिन वो देखने योग्य है। आप बिना देखे वहां से नहीं आ सकते। आइए अब हम मां मीनाक्षी का मंदिर, अगर ये कहें मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, या मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर ही कहें, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुराई नगर में यह ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, और ये शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। लेकिन मुख्य तौर पर मां मीनाक्षी के नाम से पर्वत मंदिर का मतलब ये पार्वती जी को समर्पित है। उन्हें मछली की आंख वाली सुंदर देवी भी कहा जाता है, क्योंकि मदुराई उस समय के राज्य में, जो पांड्या राज्य थे, उनका राज चिन्ह मछली था। और ये मंदिर तमिल भाषा और उनका जो गृह स्थान बना हुआ है, वो करीब बताते हैं 2500 वर्ष पुराना है। और उस समय के
राजा मल्लध्वज की पुत्री मीनाक्षी थी, जो कि पार्वती का ही रूप थी। और सवाल यह है कि भाई मल्लध्वज जी के पार्वती जी ने कैसे जन्म लिया। हमारे शास्त्रों के अनुसार मल्लध्वज ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, मां पार्वती को प्रसन्न किया था, मां पार्वती ने दर्शन दिए थे। तब मल्लध्वज ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। तो मां ने कहा तथास्तु, लेकिन उसने कहा मां मेरी एक प्रार्थना है, मुझे कन्या आप जैसी चाहिए। तो मां ने कहा मेरे जैसी तो अर्थात मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा। और तब मां पार्वती ने राजा मल्लध्वज को हां कह दी, और तब मल्लध्वज में के घर में पुत्री मीनाक्षी का जन्म हुआ, जो कि पार्वती का ही रूप थी। और यहीं पर ही भगवान शिव सुरेश्वर रूप में मल्लध्वज की बेटी मीनाक्षी से विवाह करने के लिए आए थे। और पुत्री राजकुमारी का विवाह रचाने के लिए भगवान विष्णु जी को भी आग्रह किया था कि वही संपन्न करवाएंगे। और जब सभी तैयारियां हो गई तो विवाह करवाने के लिए अचानक भगवान विष्णु लेट हो गए। तो उनके लेट होने से वहां के एक पुरोहित कुंडल के द्वारा ये विवाह कार्य आरंभ किया गया। इतने में भगवान विष्णु आ गए। जब उनको पता लगा कि मेरे बिना ही विवाह कार्य प्रारंभ हो गया, तो वो नाराज हो गए और वहीं साथ ही पर्वत पर विराजमान हो गए। उस पर्वत पर आज भी विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तब सभी देवता, इंद्र आदि सभी देवता मिलकर के गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप चलिए और भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराइए। तब भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने शिव पार्वती जी का, जो पार्वती जी मीनाक्षी के रूप में थी, उनका विवाह संपन्न करवाया। और यही कारण है कि वहां अंदर मीनाक्षी मंदिर में भगवान विष्णु जी का भी है मंदिर। और हालांकि उसके अंदर इंद्र को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि भगवान विष्णु को मनाने के लिए इंद्र आदि देवता भी गए थे। इसी प्रकार वहां जिस तारीख को विवाह रचाया गया था, मदुराई में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में भगवान विष्णु जी की झांकी, इंद्र की झांकी, शिव पार्वती जी की झांकी, गणेश जी की झांकी, अत्यंत सुंदर मनोरम तरीके से वो शोभा यात्रा निकलती है। ये मंदिर में जो शिवलिंग है, वो जब इंद्र किसी कारणवश पृथ्वी पर आए थे, अपने किसी शाप के कारण प्रायश्चित करने के लिए, तब उन्होंने आकर के इस मीनाक्षी मंदिर में ही शिवलिंग की स्थापना की थी। और तभी का वो शिवलिंग वहीं पर आज भी विराजमान है। और प्रारंभिक रूप में अगर वो जिसे कह सकते हैं कि मंदिर उस जगह पर प्रारंभिक रूप में इंद्र जी ने ही बनवाया था। उसके बाद राजा लोग बनवाते चले गए। चित्रकारी का जमाना आया, बहुत बड़ी चित्रकला का नमूना देते चले गए। और इस इमारत के समूह में 12 अन्य गोपुरम है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बताया जाता है। मंदिर में शिव पार्वती की ही एक साथ ही पूजा की जाती है और पार्वती जी का जन्म स्थान होने के कारण
यहां पर बहुत ही उत्सव के रूप में जब महोत्सव मनाया जाता है तो उत्सव के रूप में ही महोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में एक सरोवर है जो 165 फुट लंबा, वो करीब इतना ही चौड़ा है, और उस जल के अंदर जब इस प्राचीन कला के नमूने के गुंबदों की आकृति उसके अंदर से दिखती है तो देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। इसमें 985 खंबे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 14 इसके द्वार हैं इस मंदिर के, और सुबह 4:30 बजे के करीब पंक्ति लगना शुरू हो जाती है। विश्व भर से श्रद्धालु आकर के मां मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करते हैं। आपको भी जब मौका मिले तो आप मदुराई में जाकर के इस भव्य मंदिर के प्राचीन किला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये विश्व के आश्चर्यों में इनका स्थान बनता है। और बकायदा वहां पर श्रद्धालुओं का इतना विश्वास है कि जितने भी लोग वहां हमें भी मिले दर्शन करने वाले, जिसने भी मनोकामना वहां की पूजा अर्चना करवाई, प्रतिदिन एक बात और जो मैंने नहीं बताई, जो हमने देखी थी, प्रतिदिन सायं 5 बजे मां पार्वती की पालकी निकलती है, और उस पालकी में विशेष लोग जो उसी दिन के यजमान होते हैं वही होते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं वो दर्शक के रूप में भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर पालकी होती है जो मीनाक्षी मंदिर में अंदर सिंहासन तक जाती है, और मां पार्वती के भजनों के साथ, मां पार्वती के जयकारों के साथ मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, और बहुत ही आनंदमय जो वातावरण है वो देखने को मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत की धरती पर हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके यहाँ पर चरण पड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पवित्र भूमि पर जाकर हम उस मिट्टी को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बोल भगवान शिव पार्वती की जय।